भारत के औद्योगिक विकास की यात्रा एक उल्लेखनीय परिवर्तन की कहानी है, जिसमें पारंपरिक हस्तशिल्प से आधुनिक तकनीक तक का सफर तय किया गया है। प्रारंभिक दौर में देश की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि और हस्तशिल्प पर आधारित थी, लेकिन समय के साथ उद्योगों ने नई ऊंचाइयों को छुआ। इस बदलाव ने न केवल भारतीय संस्कृति को समृद्ध किया, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा किए। औद्योगिक विकास ने देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज भारत वैश्विक मंच पर अपनी तकनीकी और औद्योगिक क्षमता के लिए पहचाना जाता है। भारत में प्राचीन और कुटीर उद्योगों की एक समृद्ध परंपरा रही है, जहां उत्पादन मुख्य रूप से घरों में और परिवार के सदस्यों की भागीदारी से होता था। हस्तकरघा, मिट्टी के बर्तन, धातु शिल्प और मसालों जैसे क्षेत्रों में ये उद्योग विशेष रूप से प्रसिद्ध रहे हैं। इन कुटीर उद्योगों ने न केवल स्थानीय जरूरतों को पूरा किया, बल्कि भारत को वैश्विक व्यापार में भी महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। परिवारों द्वारा संचालित ये उद्योग पीढ़ी दर पीढ़ी कौशल और सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाते रहे हैं। भारत के इन घरेलू उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी बड़ी मांग रही है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। औपनिवेशिक काल में भारतीय उद्योगों पर गहरा प्रभाव पड़ा। पारंपरिक कुटीर उद्योगों का पतन हुआ, क्योंकि ब्रिटिश शासन ने भारतीय हस्तशिल्प और छोटे उद्योगों को हतोत्साहित किया। इसके साथ ही भारत से कच्चे माल का निर्यात बढ़ा और ब्रिटेन से सस्ते तैयार माल का आयात हुआ। इस नीति के चलते भारतीय उद्योगों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ और देश की अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ गई। इन परिवर्तनों ने भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था की संरचना को लंबे समय तक प्रभावित किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने औद्योगिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र को अपनाते हुए भारी उद्योगों की स्थापना पर जोर दिया, जिससे देश की आधारभूत संरचना को मजबूती मिली। पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से सड़कों, बिजली और परिवहन जैसी सुविधाओं का विस्तार हुआ, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा हुए। हालांकि इन नीतियों के कारण प्रतिस्पर्धा सीमित रही और निजी क्षेत्र का विकास अपेक्षाकृत धीमा रहा। इसके बावजूद इन प्रयासों ने देश के औद्योगिक विकास की नींव रखी। 1991 के आर्थिक सुधार भारत के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुए। इन सुधारों के तहत उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियां अपनाई गईं, जिससे देश की अर्थव्यवस्था में व्यापक बदलाव आए। विदेशी निवेश को प्रोत्साहित किया गया और निजी क्षेत्र को अधिक स्वतंत्रता मिली, जिससे उद्योगों में प्रतिस्पर्धा और नवाचार को बढ़ावा मिला। खासतौर पर इन सुधारों के बाद भारत की आईटी इंडस्ट्री ने अभूतपूर्व विकास किया और वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई। इन नीतियों ने भारत को एक खुली और गतिशील अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 21वीं सदी में भारत ने कई महत्वाकांक्षी पहलों की शुरुआत की है, जिनमें मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया प्रमुख हैं। इन पहलों का उद्देश्य देश को नवाचार, तकनीक और विनिर्माण के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। इलेक्ट्रिक वाहन, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एग्रीटेक और फिनटेक जैसी उभरती हुई इंडस्ट्रीज में भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की है। आज भारत न केवल एक वैश्विक स्टार्टअप हब के रूप में उभर रहा है, बल्कि विनिर्माण क्षेत्र में भी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रहा है। इन पहलों के चलते देश की अर्थव्यवस्था और रोजगार के अवसरों 100% तक बढ़ गई है, में अभूतपूर्व वृद्धि देखी जा रही है। भारतीय उद्योग का भविष्य अब हरित उद्योगों, उच्च तकनीकी निर्माण और कौशल आधारित विकास की ओर अग्रसर है। देश की युवा आबादी ऊर्जा और नवाचार की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करती है, लेकिन इसके साथ ही रोजगार और प्रशिक्षण की चुनौतियां भी सामने आती हैं। सरकार की सहायक नीतियां और निवेश के अनुकूल माहौल उद्योगों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। इन बदलावों के साथ भारत वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अपनी स्थिति मजबूत करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
भारतीय उद्योगों का सफर पारंपरिक हस्तशिल्प से शुरू होकर आज अत्याधुनिक तकनीक तक पहुंच चुका है। इस विकास यात्रा में देश ने न केवल अपनी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखा, बल्कि नवाचार और आधुनिकता को भी अपनाया। उद्योगों की यह निरंतर प्रगति भारत की आर्थिक मजबूती और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में उसकी भूमिका को दर्शाती है। यह यात्रा अभी जारी है और आने वाले समय में यही आधार भारत के उज्जवल भविष्य का निर्माण करेगा।